Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे, दैट इज बीएलएस इंटरनेशनल। इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा क्वेरीज आती हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें 35% का ऑल टाइम हाई से फॉल आ रखा है। ऑल द मार्केट भी गिरी हुई है, बट दिस कंपनी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट पेस पे। सो लास्ट 1-1.5 साल से इस कंपनी काफी डिस्कशन होता है, बिकॉज ये ग्रो अच्छा करती है एंड ये टूरिज्म सेक्टर में प्रेजेंट करती है। ये प्रॉक्सी प्ले क्यों है वो डिस्कस करेंगे। सो जबकि आप देखोगे टूरिज्म सेक्टर की जो कंपनीज है वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हैं, उधर भी ग्रोथ आ रहा है। लाइक होटल सेक्टर हो गया, एयरलाइन सेक्टर हो गया, यहाँ पे अच्छा ग्रोथ है, कंपनीज भी अच्छा ट्रेड कर रही हैं। डिस्पाइट बीएलएस इंटरनेशनल वीजा एप्लीकेशन सर्विसेज में है, ये 35% करेक्टेड है, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है इस कंपनी में। बट बिफोर दैट इस कंपनी का बिजनेस मॉडल पे डिस्कशन करते हैं। सो ये कंपनी वीजा एप्लीकेशन में, ये 50+ कंट्रीज के साथ वर्क करती है। सो एग्जांपल लेते हैं, मेरे को फ्रांस जाना है। फ्रांस की गवर्नमेंट ने इंडिया में अपना ऑफिस खोल रखा है, एम्बेसी, जहां पे वीजा मैं अप्लाई करूंगा एंड एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, देन मेरे को वीजा मिलेगा। सारा प्रोसेस आउटसोर्स होता है, ज्यादातर कंट्रीज करती हैं। वो बीएलएस को मिला हुआ है। बीएलएस के थ्रू सारा प्रोसेस होगा एंड उसके लिए बीएलएस को फीस मिलेगी। ये इनका मेजर बिजनेस मॉडल है। और भी सर्विसेज है, बट दिस इज द मेजर बिजनेस मॉडल। ये बिजनेस इतना इजी नहीं है रेप्लिकेट करना, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हो तो वो बहुत ज्यादा आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड काफी ट्रैक रिकॉर्ड दिखते हैं, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। इस बिजनेस में हिस्ट्री चाहिए। इस कंपनी का सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में मार्केट शेयर है। फर्स्ट जो है वीएफएस है, वो लिस्टेड नहीं है, बट उसका भी आईपी एक्सपेक्टेड है। ये बिजनेस अच्छा है, लेकिन अभी क्या इशू चल रहा है इस कंपनी में वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट बिफोर गोइंग टू द स्क्रीन, एक अनाउंसमेंट करना है। टुमारो दैट इज दशहरा को मैं लाइव आ रहा हूँ ऑन टेलीग्राम ग्रुप पे, जो इस वीडियो के नीचे अटैच है लिंक, उसके थ्रू ज्वाइन कर लो। 100+ मेंबर्स हो चुके हैं उसके। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। उधर मैं लिंक डालूंगा। कल डिस्कस करते हैं, लाइव में आपके क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। वन मोर अनाउंसमेंट कि मैंने अपना इक्विटी रिसर्च कोर्स लाइव कर दिया, जिसमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, एआई एंड साइकोलॉजी को ब्लेंड करके कैसे मार्केट्स को समझते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, सारा कुछ डिस्कस करें। उसके रिलेटेड आपने भी चेक नहीं करा, यू कैन चेक इट आउट। उसमें हमने 5.5 आवर्स प्लस का कंटेंट डिलीवर करा है एंड इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव कोर्स। वो चेक कर लेना एंड दैट्स आल्सो फॉर प्योर एजुकेशनल पर्पस। लेट्स स्टार्ट। दिस इज द लिंक ऑफ दैट कोर्स एंड दिस इज द लिंक ऑफ द लाइव वर्कशॉप जो अभी 1-2-3 वीक्स में होगी। यू कैन चेक दिस आल्सो। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जिसका मैं डिटेल में आपको बता रहा था कल, जो मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ। एवरीथिंग जो भी डिस्कस करा है इज प्योरली मेंट फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बीएलएस इंटरनेशनल का मार्केट कैप देखोगे 14,000 करोड़ का है। इसको मैंने भी 10-11 आवर्स पहले कवर करा था, वहां से काफी करेक्ट हो चुकी है कंपनी। सबसे पहले आते हैं, इन्हीं की स्लाइड से मैंने निकाला है इनका जो मार्केट का ग्रोथ है। वीजा मार्केट जो है वो 14% सीएजीआर से एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगा। जब आपका इंडस्ट्री इतने अच्छे रेट से एक्सपेक्ट ग्रो करेगा, ऑटोमेटिकली जो कंपनीज प्रेजेंट होती है उनको बेनिफिट मिलता है। एंड जो बीएलएस 17% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड 10% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मार्केट शेयर होल्ड करता है ग्लोबल वीजा प्रोसेसिंग मार्केट का, एक्सेप्ट यूएसए। 17% इज अ बिग नंबर एंड ये भी सेकेंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट वीएफएस है। एंड ये ट्रेंड देखोगे ग्लोबली, जो वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेस है सारी कंट्रीज आउटसोर्स कर रही हैं। ये अभी 40-60 है, 40% आउटसोर्स है। इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स ये 50-50 हो जाएगा। जितना ज्यादा ये मार्केट शेयर आउटसोर्स होगा, उतना ज्यादा इन कंपनीज को बेनिफिट होगा, कंपनीज लाइक बीएलएस। बीएलएस का आप धंधा समझते हैं, तो मैंने वीजा एप्लीकेशन का बिजनेस समझा आपको, वो 75% इनका रेवेन्यू अकाउंट करता है। इनकी एक सब्सिडरी है बीएलएस ई सर्विस, वो अभी रिसेंटली अलग लिस्ट हुई है, बट उस कंपनी में बीएलएस इंटरनेशनल 51% शेयर होल्ड करता है। उसका पूरा रेवेन्यू बीएलएस के रेवेन्यू में इंक्लूड होता है। टोटल रेवेन्यू जो बीएलएस का है इंटरनेशनल का, उसमें से 25% जो है बीएलएस ई सर्विसेज का अकाउंट होता है, जिसमें लोग आधार अपडेट, पैन अपडेट, मतलब गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन सर्विसेज है
जो आपको आधार केंद्र होते हैं, कि पैन कार्ड के अपडेट्स करवाने हैं, वो सारी चीजें जो है वो बीएलएस ई सर्विस के अंदर आती हैं। दैट अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ द बीएलएस इंटरनेशनल का रेवेन्यू एंड 75% डिजिटल रेवेन्यू आता है। ये कंपनी का 20+ ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है एंड 70+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है अभी। सो पहले आते हैं कि वीजा प्रोसेसिंग सर्विसेज जो बिजनेस है उसमें क्या क्या आता है। सो उसमें आता है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वीजा प्रोसेस जो होता है पूरा एंड टू एंड ओन करते हैं। देन लीगल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, पासपोर्ट रिन्यूअल, देन सिटीजनशिप को, किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप जो कंपनीज इनके साथ, जो कंट्रीज इनके साथ एसोसिएटेड है उनके सिटीजनशिप का भी सब कुछ ये करते हैं। एंड इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे सो काफी मतलब कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। 30% सीएजीआर से लास्ट 3 साल से ग्रो करा है इनका रेवेन्यू। एंड इनका जो एबिटा है 73% से। लास्ट मतलब 2-3 ईयर्स में अपने मार्जिन को बहुत एक्सपैंड करा है। उसके स्पेसिफिक रीजन को बाद में डिस्कस करते हैं। अब आते हैं डिजिटल बिजनेस पे। सो अभी उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये कंपनी ना इनऑर्गेनिकली ग्रो करती है। सो जैसे आप देख रहे हो, आई डेटा, सिटीजनशिप इन्वेस्ट, एडी फील्ड्स, सो तीनों इन्होंने लास्ट ईयर एक्वायर करी 1200 करोड़ का इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करा है। एंड हर साल इनऑर्गेनिक ग्रो करते रहते हैं। सो इनका मेजर जो ग्रोथ आता है ना वो इनऑर्गेनिक थ्रू से आता है। ऑर्गेनिकली ये बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा। सो दैट्स आल्सो वेरी कंसर्निंग टू मी कि इनऑर्गेनिकली एक्वायर करते रहते हैं तो ग्रो आता है, अगर जिस बार आपने नहीं करा तो नंबर्स आपके बहुत गंदे आएंगे। सो दैट्स समथिंग द रिस्क। सो उन्होंने 3 कंपनीज एक्वायर करी थी। सो 2 कंपनीज जो है आईटी एंड सिटीजनशिप इन्वेस्ट, ये दोनों इनके वीजा सर्विसेज के लिए काम आता है। एंड जो एडी फील्ड्स है वो इनका बीएलएस ई सर्विसेज जो जो आधार एंड ऑल के लिए काम करते हैं लोग। सो ये सारी सर्विसेज है जो इनके डिजिटल सर्विस बिजनेस में आती हैं। सो देखोगे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का, पैन एंड आधार रजिस्ट्रेशन का, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिकॉर्ड्स, आयुष्मान भारत क्वालिटी चेक। सो ये सर्विसेज जो आपके आसपास जो केंद्र होते हैं, जैसे आधार केंद्र हो गया, सेवा केंद्र हो गया, जहाँ पे सारी चीजें होती हैं, वो इंडिया में नॉट जस्ट बीएलएस बहुत सारी कंपनीज करती हैं, बट इसमें इनके मार्जिन थोड़े कम है कंपेयर टू वीजा बिजनेस, वो भी दिखाऊंगा। बट ये अच्छा कर रहा है इनके लिए भी, लेकिन ये सारा इनऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं। अब आते हैं Q1 FY26 के नंबर्स ऑफ बीएलएस इंटरनेशनल। सो रेवेन्यू 44% ग्रो करा है। ये नंबर बहुत अच्छा लगता है, बट इसमें सारा मोस्टली इनऑर्गेनिक नंबर है। EBITDA 54% से, बिकॉज मार्जिन एक्सपेंशन हुए। सो अगर आप देखोगे इनके कंसोलिडेटेड लेवल पे, ग्रुप लेवल पे 28.8% के मार्जिन है। बहुत अच्छे बिजनेस है। स्पेसिफिकली अभी वीजा बिजनेस के नंबर दिखाऊंगा तो 40% के EBITDA मार्जिन है, बहुत ज्यादा है। मतलब सिग्निफिकेंट इन्होंने जंप करा है 30 से 40% तक के मार्जिन। 30% लास्ट ईयर थे, इसे 40% कर दिया। एंड पैट में इनका 50%। सो नंबर्स बहुत अच्छे, बट यू हैव टू कीप इन माइंड ये इनऑर्गेनिक नंबर्स है। अब आते हैं इनके सेगमेंट वाइज। सो इनका जो वीजा बिजनेस है वो 11% ग्रो करा, कंप्लीटली इनऑर्गेनिक ग्रो करा है। एंड जो डिजिटल सर्विसेज है वो 218% ग्रो करा, वो भी इनऑर्गेनिक है, बिकॉज एक कंपनी इन्होंने जो एडिटेक जो मैंने आपको दिखाया था, एडी आदि फील्ड्स के नाम से जो है वो एक्वायर करी थी। सो दैट्स द ब्रेकअप ऑफ दिस नंबर्स। एंड मार्जिन देखोगे, सो लास्ट ईयर 30% मार्जिन था, इस बार 40%। सो ये क्यों है उसका रीजन दिखाऊंगा। मतलब ये एक स्ट्रैटेजी चेंज कर रही है कंपनी। एंड एक वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए इनको 3000 रुपीज मिलते हैं, लास्ट ईयर 2600। सो इनका वीजा बिजनेस में ग्रो कैसे आएगा, ज्यादा वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे एंड एक एप्लीकेशन से ज्यादा चार्ज करेंगे। सो अगर इनका लाइक लास्ट 3-4 साल का सीएजीआर देखोगे रेवेन्यू का, 46% सीएजीआर से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, 100% सीएजीआर से एबिटा ग्रो कर रहा है एंड 81% सीएजीआर से पैट ग्रो कर रहा है। मतलब ये कंपनी लगता नहीं है कि मतलब ग्लोबली इतना अनसर्टेन एनवायरनमेंट चल रहा है, एंड ये आउट परफॉर्म कर रही है सारी कंपनीज को। अब कौन कौन से इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स डिस्कस करते हैं। सो इनकी मैनेजमेंट से पूछा था कि आप ऑर्गेनिकली कितना ग्रो कर सकते हो वीजा बिजनेस के लिए। सो एक क्वेश्चन आया था एंड दे आंसर्ड कि जो हमारा एबिटा ग्रो करा है वो 31% ग्रो करा है, एंड जो रेवेन्यू है वो सेम लेवल पे इन टर्म्स ऑफ वीजा बिजनेस। सो यू कैन सी कितना ज्यादा मतलब प्योर इनऑर्गेनिक बिजनेस है। तो ये मेरे को बहुत ही कंसर्निंग लगता है। ये मल्टीपल टाइम्स कॉन कॉल में डिस्कस हुआ है कि ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं आपका बिजनेस। देन इन्होंने हाईलाइट करता है ग्रोथ कैसे आएगा। सो वीजा बिजनेस में जो है ना, इनको 8 to 10% सीएजीआर का एक्सपेक्टेड है ग्रोथ। अलॉन्ग विद दैट ये वैल्यू एड सर्विसेज भी ग्रो करेंगे। सो अगर आप देखोगे इन्होंने हाईलाइट भी करा था कि इन्हीं की पीपीटी में 13 से 14% से इंडस्ट्री ग्रो करेगी,
प्लस इनके मार्जिन एक्सपैंड हो जाते हैं एंड इनऑर्गेनिक ग्रो कर लेते हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में 20 से 25% गाइड करते हैं, वो आगे नंबर दिखाऊंगा। बट हाँ, दिस इज द मोटा नंबर, ये कैसे ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं। सो अगर आप देखोगे इस बिजनेस में एक सबसे बड़ा रिस्क है कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 5 to 10 years के लिए होते हैं, वो हर उसके बाद रिन्यू होते हैं। अगर कोई कंट्री ने रिन्यू नहीं करना चाहती तो 5 साल बाद वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगी। सो अभी देखोगे इनकी 90% कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हुए हैं एंड नेक्स्ट 2-3 years का विजिबिलिटी क्लियर है एंड 4-5 साल में रेवेन्यू भी ये कंसिस्टेंट रहेगा। सो कई बार रेवेन्यू अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होते, सो इनके पूरे रेवेन्यू पे, पूरे बिजनेस पे रिस्क आ जाता है। सो यू हैव टू सी कि जब मेजर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए आ रहे हैं तो हो रहे हैं एक्चुअली कि नहीं हो रहे। अब आते हैं इनका जो इन्होंने मार्जिन कैसे एक्सपैंड करे। सो ये कंपनी क्या करती थी पहले, जो अपना आउटसोर्सिंग के बिजनेस में, मतलब ये एजेंट्स को, मतलब जैसे लेट से फ्रेंचाइजी टाइप समझ लो कि फ्रेंचाइजी देती थी। देन इस कंपनी को समझ आया, बीएलएस को, कि बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है एंड हम बहुत सस्ते में ये आउटसोर्स कर रहे हैं। तो इन्होंने सारे अपने जो आउटसोर्सिंग ऑफिस थे, जो पार्टनर्स को दे रखे थे, उनको हटाया एंड कंपनी के अंदर बिजनेस ले, एंड तभी इनका 30% से 40% मार्जिन हो गया। सो दिस जब कंपनी को लगता है ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है तो खुद करते हैं। जब लगता है कि एक्सपैंड टेस्ट करना है एंड पैसा बहुत लग रहा है, तो हमने देखा है कि फोको मॉडल होता है, फ्रेंचाइजी कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, सॉरी माय बैड, फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, फोको। सो हमने देखा ज्वेलरी में काम होता है। सो ये ट्रेंड होता है। सो दैट्स व्हाई जब भी फ्रेंचाइजी मिलती है आप देखोगे ज्यादा उसमें ज्यादा कमाई नहीं होती, 12-15% सीएजीआर से ही आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बनता है। उसके बियॉन्ड मुश्किल है कमाना, बिकॉज इन कंपनीज को पता होता है ज्यादा अच्छा बिजनेस चलेगा तो हम खुद ना कर लें। देन इन्होंने हाईलाइट करा था कि 1200 करोड़ का इन्होंने इनऑर्गेनिक लास्ट ईयर एक्वायर करा था। अभी भी इस कंपनी के पास 1100 करोड़ रिजर्व्स पड़े हैं एंड ये लोग इनऑर्गेनिकली देख रहे हैं सब। तो ये कंपनी काफी ज्यादा इनऑर्गेनिकली ग्रो करती है एंड आई एम वरीड कि जिस साल ये इनऑर्गेनिक एक्विजिशन नहीं करेंगे, सो ऑर्गेनिक इनका धंधा कैसे चलेगा वो वी हैव टू सी, दैट्स अ रिस्क। इस कंपनी ने गाइड करा था कि नेक्स्ट 3-4 years के लिए 20 से 25% तक की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इनको एक्सपेक्टेड है। एंड अभी एज यू नो कि 40% ग्लोबल मार्केट शेयर आउटसोर्स है वीजा बिजनेस का, वो 50% होगा। सो ओवरऑल धंधा बढ़ रहा है, लोग ट्रैवल में खर्चा कर रहे हैं एंड ये कंपनी डायरेक्टली बेनिफिट करती है वीजा एप्लीकेशन से। एंड इनके कंसोलिडेटेड लेवल पे रेवेन्यू जो है 29% है, उसमें से 40% जो इनके रेवेन्यू आते हैं, 40% जो मार्जिन है, सॉरी, 40% मार्जिन जो है वीजा एप्लीकेशन से आते हैं एंड जो इनका डिजिटल ई सर्विस बिजनेस है उससे मार्जिन कम आते हैं। इसलिए ब्लेंडेड लेवल पे 28% 29% मार्जिन है। मैनेजमेंट सेट की सस्टेन होंगे, यहाँ से बढ़ने का चांस कम है बिकॉज ऑलरेडी काफी ज्यादा इन्होंने इंप्रूव कर लिया मार्जिन। सो मार्जिन का यहाँ से बढ़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो अगर आप इनके स्क्रीनर पे नंबर देखोगे, 5 साल का सेल्स ग्रोथ 23% है, 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 46%, 3 साल 5 साल लास्ट 12 मंथ्स आप देख लो 35% से कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। ऑल द लास्ट वन ईयर में शेयर प्राइस का नेगेटिव रिटर्न है, वो अभी वैल्यूएशन में दिखाता हूँ। सो अगर आप इस कंपनी का पी रेशियो देखोगे ऑफ बीएलएस इंटरनेशनल, सो इनका पी जो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 24 के अराउंड है एंड इनका मीडियन पी 42 है। सब अपने मीडियन पी से कम चल रही है 3 साल के। देन अगर आप देखोगे कंपनी 5 साल का इनका मीडियन पी 36 है, अभी ये लोएस्ट के अराउंड अपने वैल्यूएशन ट्रेड कर रहे हैं इसके कंपेयर टू द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। एंड एक कंपनी 20 से 25% ग्रोथ करने का गाइड कर रही है, पैट लेवल पे ग्रो भी कर रही है। सो सबसे वैल्यूएशन ठीक लगते हैं, काफी धुलाई पिटाई हो चुकी है इस कंपनी की। सो अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सो इसमें प्रोमोटर 37% शेयर होल्ड करते हैं, एफआईएस 33% होल्ड करते हैं, डीआईएस इस कंपनी में सॉरी सॉरी किसी और कंपनी का था, इसमें डीआईएस कम है, दैट्स व्हाट आई वांट क्लैरिफिकेशन। सो डीआईएस इस कंपनी में 2% होल्ड करते हैं स्टेक। सो दिस इज अ कंसर्न फॉर मी कि बीएस इंटरनेशनल में डीआईएस इतने कम क्यों होल्ड स्टेक करते हैं एंड प्रोमोटर्स का 70% शेयर होल्डिंग है। ऑन द अदर हैंड एफआईएस का देखोगे तो 8%। सो एफआईएस फिर भी होल्ड करते हैं इस कंपनी में, डीआईएस इन्वेस्ट नहीं करते डिस्पाइट इतना अच्छा आउटलुक है, इतने अच्छे से ग्रो कर रही है, वैल्यूएशन भी ठीक लग रहे हैं। सो दिस इज अ कंसर्निंग थिंग फॉर मी। एंड पब्लिक का पार्टिसिपेशन देखोगे तो 18% का है, 2 लाख इन्वेस्टर्स है। सो इज पॉपुलर कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी 2 लाख इन्वेस्टर्स इज अ बिग नंबर। एंड इनका जो कॉम्पिटिटर है वीएफएस, सो ये अराउंड 17% वैल्यू टर्म से मार्केट शेयर होल्ड करते हैं
सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड में वीएफएस है एंड इसका $7 बिलियन का वैल्यूएशन है, दैट इज 63,000 करोड़ का। एंड जो बीएलएस है वो 13,000 करोड़ की। तो सेकंड कंपनी, जो फर्स्ट कंपनी है इस फील्ड में, उस वो बहुत बड़ी है एंड उसका जब आईपीओ आएगा तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी इस कंपनी की भी। सो लेट्स सी हाउ इट गोस, बट देखना जब इस कंपनी का आईपीओ आएगा। सब पूरा समराइज करते हैं। सो बीएलएस इंटरनेशनल जो है 75% वीजा का काम है, 25% आधार वाला बिजनेस है। इनका मेजर जो मार्जिन हैं वो वीजा से आते हैं जो कि 40% है एंड ब्लेंडेड लेवल पे 28%। इन्होंने लास्ट एक साल में बहुत ज्यादा मार्जिन इंप्रूव करे हैं एंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अब मार्जिन बढ़ना मुश्किल है। सो ग्रोथ आएगा बस। अब मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ से इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि ऑलरेडी इतनी एफिशिएंट हो चुकी है कंपनी। तो आप देखोगे इन्होंने गाइड क्या करा है कि 20 से 25% तक का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कर लेगी कंपनी। सो काफी अच्छा नंबर है कंसिडरिंग इनका वैल्यूएशन 23-24 के आसपास आ चुका है। सो पेग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग डिवाइड बाय ग्रोथ, इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, वो <1 आ चुका है। सो यहाँ से कंफर्ट तो लगता है कंपनी में, बट कंपनी के कुछ रिस्क भी हैं। सर जॉट ऑन। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, मतलब इस साल भी इनका मेजर इनऑर्गेनिक ग्रोथ ही है। सो आई एम कंसर्न जो कंपनीज इनऑर्गेनिकली ग्रो करती रहती है ना, ऑर्गेनिक ग्रोथ ज्यादा मार्केट फेवरेबल करती है। बिकॉज जिस साल आपने इनऑर्गेनिक नहीं करा तब क्या करोगे, तब नंबर्स नहीं आएंगे। ऑल्दो ऑर्गेनिक भी ग्रो करती है कंपनी, बट इस बार नंबर अच्छे नहीं थे। सो वी हैव टू सी कि ऑर्गेनिकली कैसे चीजें आती हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। देन इसमें डीआईएस का स्टेक नहीं है। इतना अच्छा लग रहा है कंपनी, मतलब ग्रोथ है, वैल्यूएशन ठीक है, सो डीआईएस क्यों नहीं आते, ये एक नेगेटिव पॉइंट है एंड आई एम कंसर्न अबाउट इट। देन इज ऑर्गेनिक ग्रोथ का हाइलाइटेड। देन जियोपॉलिटिकल रिस्क बेस्ड कंपनी में, सो ये कंपनी वीजा प्रोसेसिंग में एंड एज वी लो कि ट्रम्प या कोई भी जो इतना सिचुएशन चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, कोई कंट्री किससे भी लड़ लेती है किसी की, तो फिर उस कंपनी में लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। यानी 50+ कंट्रीज में काम करते हैं। सो इन पे भी रिस्क होता है कि लेट से जिस कंपनी के इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उठा रखे एंड उसका कोई वर्ल्ड में कुछ इशू आ गया तो इस कंपनी पे इम्पैक्ट होगा। सो ग्लोबल रिस्क आप लेके चल रहे हो व्हेन यू आर वर्किंग विद दिस कंपनी और इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। सो हमने डिस्कस करा डिटेल में क्या चल रहा है इस कंपनी में, वैल्यूएशन क्या, आउटलुक है, मैनेजमेंट का कमेंट क्या है इस पे। सो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। Beyond that, कोई questions है, do let me know in the comment section. I will answer them. And apart from this, like as a disclaimer, everything that we've discussed in this video is purely meant for educational purpose. कोई buy sell recommendation नहीं है. Thank you.